OCT 07/2023 बाई श्रेया शर्मा इन मुंशी प्रेमचंद की KHANIYAN। यह मुंशी प्रेमचंद की कफन कहानी है। ये कहानी गांव के एक हरिचंद परिवार की है। उस परिवार में घिसू, उसका बेटा माधव और उसकी गर्भवती पुत्रवधू, ये 3 सदस्य थे। घिसू और माधव दोनों दर्जे के कामचोर और आलसी थे। जब घर में कुछ खाने को न मिलता तो वे दूसरों के खेत से मटर, आलू आदि चोरी करके अपना पेट भरा करते थे। माधव का बया बुधिया से कोई साल भर पहले ही हुआ था। बया के बाद वो बेचैनी मेहनत और मजदूरी करके इन का पेट पालती थी। एक सर्द रात दोनों बाप बेटे किसी के खेत से चुने हुए आलू अपने के द्वार पर बुझे अलाव के सामने एक खा रहे थे। उधर के अंदर गर्भवती बुधिया पीड़ा से तड़प रही थी। ये होता है कि बचेगी ना, जा देख तो आ, घिसू ने माधव से कहा। मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं, माधव ने कहा। तू बड़ा बेदर्द है, साल भर जिसके साथ सुख चल से रहा उसी के साथ इतनी बेरफ है, घिसू ने कहा। इस पर माधव ने कहा, उससे उसका तड़पना और हाथ पंख पटकना नहीं देखा जाता। घिसू ने आलू निकालकर कहुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। और पढ़े पूस की रात मुंशी प्रेमचंद की कहानी। कफन कहानी, कफन कहानी। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घिसू का बड़ा भाग साफ कर देगा। दोनों जल्दी जल्दी को आग से उठाकर खाने लगे। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वही अलाव के सामने अपनी ओढ़ कर पंख पेट में डेल सो गए। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो बुधिया मरी पड़ी थी। माधव भागा हुआ घिसू के पास गया और दोनों शोर शोर से छाती पीटकर रोने लगे। उनका रोना धोना सुन पड़ोसी उन्हें समझने लगे। बाप बेटे होते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करता था। वो कई बार चोरी करने के लिए और रहदे पर काम न आने के लिए अपने हाथ से पीट चुका था। घिसू ने जमीन पर सिर रख और आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी अवमे हूं। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। सरकार की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, यूं तो बुलने पर भी न आता, आज जब जरूरत पड़ी तो आके कर रहा है। जमींदार ने हुए रुपए निकालकर फेंक दिए। जब जमींदार ने रुपए दिए तो गांव के बलिए को इनकार का साहस कैसे होता। 1 घंटे में घिसू के पास रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। इस रकम से दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन लेने गए। इधर लोग अर्थी के लिए बस कटने लगे। बाजार में पहुंचकर घिसू बोला, लकड़ी तो से जलने भर को मिल गई है, अब चलो कोई हल्का सा कफन ले लेते हैं। हाँ, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात में कफन कौन देखता है, माधव बोला। दोनों बाजार में इधर उधर घूमते रहे और पढ़े ठाकुर का कुआन। पूरा दिन बीत जाने के बाद दोनों आंख में करते हुए ए पर पहुंच गए। वहां से शराब की बोतल खरीदी और बरामदे में शांतिपूर्वक पीने लगे। जल्द ही दोनों को सरूर हो गया। घिसू बोला, कफन लगने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता। इस पर बेटे ने कहा, लेकिन लोगों को क्या जवाब देंगे। घिसू बोला, कह देंगे कि रुपए गुम गए, बहुत ढूंढा पर मिले नहीं। बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला के। आधी बोतल से ज्यादा रहने के बाद घिसू ने दुकान से चटनी, अचार और मंगवाई। माधव पूरा 1.5 खर्च करके सामान ले आया। अब सिर्फ थोड़े से ही पैसे बचे थे। न जवाबदेही का कोई खौफ था न बदनामी की फिक्र। इस सब भय को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिए था। एक के बाद माधव के मन में शंका जागी, हम लोग भी एक न एक दिन रह जाएंगे ही। अगर हम लोगों से पूछा कि हमने कफन क्यों न, तो क्या कहेंगे। तू कैसे जानता है कि इसे कफन न मिलेगा, तुम मुझको गधा समझता है। बहू को कफन जरूर मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा, घिसू ने कहा। कौन देगा, रुपए तो तुमने चट कर दिए, वो तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था। कौन देगा, बताते क्यों नहीं, माधव ने उठते हुए पूछा। वही लोग देंगे जिन्होंने अब की बार दिए, लेकिन इस बार रुपए हमारे हाथ न आएंगे, घिसू ने समझाया। ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे लेकर चुस्कियां ले रहे थे। दोनों के भरपेट खाना खाने के बाद माधव ने बची हुई औ का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंख से देख रहा था। इस दान के आनंद का माधव ने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। और पढ़े, नमक का डरोगा, ले जा खूब खा और आशीर्वाद दे, जिसकी कमाई है वो तो मर गई मगर तेरे आशीर्वाद से जरूर पहुंचेगा, घिसू ने कहा। अचानक माधव बोला, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा है, कितना दुख झेल कर मरी है। माधव आंख में हाथ रख कर रोने लगा। घिसू से समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई। बहुत भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ दिए। की आंखें इन पर लगी हुई थी और यह दोनों नशे में मदमस्त होकर वही गिर पड़े। और उधर गांव में बेचारी बुधिया की लाश का अंतिम संस्कार गांव वालों ने जैसे तैसे कर